हम निर्देश देते हैं, उसे सबक सीखने दें। ये चार्जशीट दाखिल करने का तरीका नहीं है। ये अजीब है कि यूपी में ये आए दिन हो रहा है। वकील भूल गए हैं कि सिविल अधिकार क्षेत्र भी है। ये सीजेआई संजीव खन्ना के सख्त निर्देश हैं यूपी के मुखिया योगी सरकार की उस पुलिस के लिए जो अपनी सख्त कार्रवाइयों पर दम्भ भरती नहीं थकती। सुप्रीम कोर्ट से अब योगी के खाकीधारियों को सीजेआई संजीव खन्ना ने कड़ी फटकार क्यों लगाई है? आखिर योगी के चुस्त दुरुस्त और बुलडोजर एक्शन में विभागों का तल्लीनता से साथ देने वाले पुलिस अधिकारियों को सीजेआई खन्ना ने भरे सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया है और किस मामले में, चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई खन्ना की बेंच ने उत्तर प्रदेश में सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस प्रथा को गलत बताते हुए कहा कि केवल धनराशि का भुगतान न करना अपराध नहीं माना जा सकता। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह मामला एक चेक बाउंस से संबंधित विवाद से उत्पन्न हुआ, जिसे पुलिस ने आपराधिक मामला बनाकर चार्जशीट दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रिश्वत लेकर सिविल मामले को आपराधिक मामला बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी और जांच अधिकारी से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सीजेआई खन्ना ने स्पष्ट किया कि यह प्रथा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इससे न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है। उन्होंने कहा कि वकीलों को यह समझना चाहिए कि सिविल और आपराधिक मामलों के बीच अंतर होता है और सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलना उचित नहीं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि सीएम योगी की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2024 के दिसंबर के ही महीने में यह कहा गया था कि सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस के रूप में बदला जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया था वो धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला था। उस केस में भी सीएम योगी की पुलिस के इस रवैये को गलत प्रथा बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसे केसेस हो रहे हैं। तभी तो उनमें से एक केस सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंचा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने केवल चिंता ही जाहिर नहीं की है, बल्कि आगे से ऐसा करने पर यूपी पुलिस पर जुर्माना जरूर लगेगा, ऐसा कहा है। ऐसे में अब ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद क्या योगी की पुलिस में कोई सुधार आएगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से यह संदेश जाता है कि कानून के दायरे में रहकर ही पुलिस को कार्य करना चाहिए और सिविल मामलों को अनावश्यक रूप से आपराधिक रंग नहीं देना चाहिए। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपी पुलिस के इस रवैये के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।